साथियों नमस्कार। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगा कि यह ज़रूरी बात है जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। तो साथियों, क्या आपने सोचा है कि आजकल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में हर घर में सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इन बीमारियों की चपेट में आ रहा है। तो साथियों, इस सब के लिए कहीं ना कहीं आप और हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब यह नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और बड़े बूढ़े और हम निरोगी जीवन जिए। इसलिए तो सरकार के बार बार प्रयास करने के बाद भी हर साल हम वही चीज़ फिर से दोहरा रहे हैं और कई जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। साथियों, अभी 12 अक्टूबर को दशहरा में आपने हर जगह से पटाखों का शोर सुना ही होगा आपने, और उसके दूसरे दिन से पर्यावरण में जो बदलाव हुए वो हम सब ने महसूस किए ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और बेतहाशा पटाखे जलाकर पर्यावरण को जहरीला बना रहे हैं, जिसका परिणाम हम और हमारे मासूम बच्चे झेल रहे हैं। सरकार को दोष देना तो आसान है दोस्तों, लेकिन मेरा यह सवाल आपसे है, क्या यह पटाखे सरकार ने जलाए या आप और हमने? सरकार तो पटाखों को दिल्ली में बैन तक कर चुकी है, लेकिन आप और हम इन्हें ऊंचे दामों तक इन पटाखों को खरीद कर लाने के लिए तैयार हैं। आखिर क्यों? महंगाई बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, हम क्या खाएं? लेकिन इन जहरीली चीज़ों के लिए हम मुंह मांगे दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं। क्या मिलता है इन पटाखों से? इनको जलाने से बस पॉल्यूशन होता है, बीमारियां होती हैं। क्या खुशियां इन पटाखों के बिना नहीं मनाई जा सकती? साथियों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है कि इस दिवाली पटाखे न जलाकर आप दीप जलाएं, मिठाई बांटें और अपने बच्चों व बूढ़ों को, अपने माता पिता को स्वच्छ पर्यावरण का उपहार दें। हो सके तो किसी गरीब की मदद करें और उसकी दिवाली को भी दियों से सजाएं। और अगर आप कुछ सामान न भी दे सकें तो सम्मान ज़रूर दें। ऊंचे दुकानों में एसी में बैठे दुकानदारों से ही सजावट का सामान न खरीद कर कभी कभी सड़कों पर दिन भर धूप में खड़े किसी गरीब से भी कुछ खरीद लें। इन पटाखों से अच्छा तो आप किसी गरीब से बिना मोल भाव के कुछ सामान ही खरीद लें। उसके चेहरे की जो मुस्कान है और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, यकीन मानो दोस्तों कि उस खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको जो खुशी महसूस होगी वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो साथियों, एक बार फिर आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस दिवाली पटाखे न जलाएं। आप भी पर्यावरण की गंभीरता को समझें, साथ में अपने मासूम बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि बच्चे तो नादान हैं, वह तो जिद करेंगे, लेकिन हम और आप समझदार हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या नहीं। दोस्तों,
यह शुरुआत तो हमें ही करनी होगी, क्योंकि इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा अगर पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो। हवा की गुणवत्ता अभी से इतनी खराब हो गई है कि अभी से ही AQI 400 तक पहुंच रहा है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी का है। इसीलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है कि अपने आसपास और अपने घर से ही पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पटाखे न जलाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप भी इसमें शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी शेयर करें, ताकि हम कुछ हद तक ही सही लेकिन दिल्ली की हवा को जहरीली होने से बचा सकें। पराली जलाने के साथ साथ यह पटाखे भी दिल्ली को दिन प्रतिदिन प्रदूषित और बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। इसी पहल की उम्मीद के साथ आप सभी को एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।